वो समझता था कि वो सबसे ज्यादा होशियार है। इसी वजह से वो गांव के लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। नाप तोल में कमी, खराब माल, झूठे वादे, मगर एक दिन उसकी चालाकी ही उसकी दुश्मन बन गई। ग्राहक गायब हो गए, सारा सारा दिन फाड़ी दुकान पर बैठना, और अचानक एक दिन पुलिस उसकी दुकान पर आ गई। पुलिस ने उसकी दुकान के साथ क्या किया, ये सब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये गांव था सादिक नगर, जहां एक छोटा सा बाजार था और सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि उस गांव में बहुत ही गिने चुने लोग रहते थे। उसी बाजार में एक करीम नामी आदमी की करियाने की दुकान थी। लोग उसे ताजिर ताजिर कहते थे, मगर वो दिल का बिल्कुल भी सीधा नहीं था, क्योंकि हेरा फेरी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। करीम की दुकान पर जब भी कोई ग्राहक चीज खरीदने के लिए आते, तो वो नाप तोड़ में हमेशा कमी करता। 1 किलो की जगह 900 ग्राम उन्हें देता और चुपके से पैसे बढ़ाता रहता। इसी तरह एक दिन करीम की दुकान पर एक बूढ़ी अम्मा आटा खरीदने के लिए आई। उसने पैसे तो पूरे दिए, मगर सलीम ने अपने मामूल की तरह उसे आटा कम दिया। वो बेचारी बेखबर उसे दुआएं देती रही दिल से। सारा सारा दिन करीम गांव के लोगों को धोखा देकर जो पैसे कमाता था, और शाम होते ही वो पैसों को गिनने लग जाता और खुद पर हंसता कि वाह भाई वाह, मैं क्या कमाल का बंदा हूँ। इन लोगों को धोखा देता हूँ और ये बेचारे सीधे से मेरी बात भी मान लेते हैं। करीम की दुकान के पास एक और करियाने की दुकान थी, जिसका मालिक हामिद था, और लोग उसे हामिद चचा कहते थे। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था और उसके ग्राहक भी मुतमईन रहते थे। उधर वो बूढ़ी अम्मा जब आटा खरीद कर घर पहुंची और उसने उन आटे से रोटियां बनाई, तो बच्चे ने खाई और कहने लगा, दादी, कि कौन सा आटा खरीद कर लाई हो, ऐसा लगता है रोटी कम रेत ज्यादा खा रहा हूँ। बस उसी वक्त बूढ़ी अम्मा बचा हुआ आटा लेकर करीम की दुकान पर आई और खूब उसे खरी खोटी सुनाने लगी कि तुम पैसे हमसे पूरे लेते हो, और चीज इतनी घटिया, ये आटा है या रेत दी है तुमने मुझे। उस अम्मा की बातें सुनने के बावजूद मजाल है कि करीम ने अपनी गलती मानी हो। वो मुसलसल झूठ बोलने लगा और कहने लगा, मेरी चीज ठीक है, ये तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कहीं और से आटा खरीदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता करीम की शिकायतें बढ़ने लगी, तो गांव के लोग जब भी इकट्ठा होते और एक ही बात करते कि करीम अब धोखेबाज बनता जा रहा है। वो हमसे पैसे पूरे लेता है और चीज इतनी घटिया क्वालिटी की देता है कि बस ना ही पूछो। बस फिर उस दिन के बाद गांव के तमाम लोग हामिद चचा की दुकान से चीजें खरीदने लगे, क्योंकि वो नापतोल में कभी कोई कमी नहीं करते थे और ना ही रोज बरोज कीमतें बढ़ाते थे। उधर वो बेचारा करीम सारा सारा दिन अपनी दुकान खोले बैठा रहता, कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता ही नहीं। जब करीम की दुकान पर कोई ना आता, तो वो बैठा सोचने लगा कि ये लोग तो बहुत सादा से थे, मैं जो बात करता था मान लेते थे। आखिर इन्हें इतना शऊर कैसे आ गया, कि कैसे इतने अक्लमंद हो गए, समझ से बाहर है। अभी ये मसला हल नहीं हुआ था कि एक दिन फूड इंस्पेक्टर वहां सर्वे करने के लिए आया कि कौन सा दुकानदार अच्छी चीजें दे रहा है और मुनासिब कीमत पर, और कौन सा दुकानदार घटिया चीजें बेच रहा है, वो भी दाम बढ़ाकर। जब वो इंस्पेक्टर करीम की दुकान पर पहुंचा और उसने वहां चेक करना शुरू किया, तो खराब तराजू भी सामने आ गया और घटिया क्वालिटी का जो माल पड़ा था वो भी सब सामने आ गया। जब सारा सच सामने आ गया, तो फूड इंस्पेक्टर ने बिना कोई करीम से सफाई मांगे उसकी दुकान को सील किया 1 महीने के लिए, और भारी जुर्माना भी उस पर आयद कर दिया कि ये जुर्माना अदा करोगे तो अपनी दुकान 1 महीने के बाद खोल सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके बाद कीमतें नहीं बढ़ाओगे और ना ही तुम घटिया चीजें बेचोगे। करीम ने, जो कि कभी माना ही नहीं था कि वो घटिया म्यार की चीजें बेचता है, उल्टा गांव के लोगों को झूठा साबित करता था, आज सारा सच सामने आ गया तो उसकी गर्दन झुक गई। गांव के लोग सब खड़े थे और आज उसकी सारी अपनी बेवकूफ़ी उसे खूब समझ आ रही थी। ठीक 1 महीना गुजर जाने के बाद उसने भारी जुर्माना भी अदा किया
اور جب اپنی دکان کھولی تو سب سے پہلے اس نے اس کی صاف صفائی کی، نیا ترازو رکھا اور اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کیا۔ اب آہستہ آہستہ کریم کی دکان پر گاؤں کے لوگ واپس آنے لگے تو کریم نے سیکھ لیا کہ دھوکے کا فائدہ عارضی ہوتا ہے مگر ایمانداری ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لالچ انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے، کاروبار میں برکت صرف سچائی اور دیانتداری سے آتی ہے، اسی لیے جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے آخر میں خود نقصان اٹھاتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.